Hello friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you साइकोलॉजी मनोविज्ञान। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मनोविज्ञान के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन हम चैप्टर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, सारी थ्योरीज को कवर कर रहे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो अभी आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इवन आपके सीटेट में, सुपर टेट में, केवीएस में, इन सभी में ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये सिद्धांत जो है मल्टीपल टाइम आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इस व्यू से हम यहाँ पे आज ये सिद्धांत डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांत को काफ़ी डीपली अच्छे तरीके से जो भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जो भी इन्होंने प्रयोग किए, वो सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या दिया किसने था? ये दिया था आपके अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने। अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है। तो आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। ये आपका एक फैक्ट डाटा बनता है जो कि आपके विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स, जो कि आपके टेट के, सुपर टेट के, इन एग्ज़ाम्स में आपके ये मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट में इनके जो प्रयोग हैं, जो इनकी थ्योरी है, उससे रिलेटेड थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर आज की वीडियो की सीरीज में हम कवर करेंगे आपके साथ में। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे सेशन में। एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ऑनलाइन रीडर पर आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके के आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉइंट्स होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, आगे के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट पेपर, वो सारे यहाँ पे हम इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल आपके लिए कराएंगे। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ एंड दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। सेशन अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करेंगे। एंड हाँ, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप हमें वहाँ पर दीपाली मौर्य के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको 425 प्लस वीडियोज़ आपको मिलेंगी आपके पेपर के लिए। आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हमने जो है लास्ट कुछ मंथ में हमने 425 प्लस वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करा रखी हैं वहाँ पे, जिसमें आपको मनोविज्ञान, जो है इंग्लिश, ईवीएस, आपके जो भी पेपर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस बनते हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे हमने कवर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करें यहाँ पर भी, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट हो, इशू जो, कमेंट करें। आइए अब बात करते हैं हम अल्बर्ट बंडूरा महोदय की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? हम बात करते हैं आपके अल्बर्ट बंडूरा महोदय की। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके साइको की दृष्टि से बात करें मनोविज्ञान में, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके इस सिद्धांत के अन्य उपनाम भी हैं, या यूँ कहें कि इनके अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया उसको कई अन्य नामों से भी पुकारा गया, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हुए अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, तो उसका वो उपनाम बन जाता है। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। तो अल्बर्ट बंडूरा का सबसे पहला सिद्धांत जो है क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि समाज से ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को सीखता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। ये चीज़ें अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने जो है एक्सेप्ट की थी। नेक्स्ट, निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन दैट मीन्स मॉडलिंग। हम प्रयोगों के द्वारा विभिन्न मॉडल को तैयार करते हैं और उससे भी सीखते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को निदर्शन का सिद्धांत कहा गया। निदर्शन दैट मीन्स मॉडल। प्रतिरूपण का सिद्धांत। प्रतिरूपण मतलब अवलोकन करना, या मतलब किसी की प्रतिमूर्ति को देखते हुए या कॉपी करना एज इट इज़। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अपने बड़ों का या अपने साथी संगत में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाकलापों को हम देखते हुए अवलोकित करते हैं, देखते हैं और उनकी चीज़ों को हम कॉपी करते हैं।
तो ये चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं अल्बर्ट बंडूरा महोदय की इस सिद्धांत में देखने को मिली। तो इसलिए इनके सिद्धांत को विभिन्न प्रकार के उपनामों से, अन्य नामों से पुकारा गया। इनके इस सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। बिकॉज क्यों? क्योंकि इन्होंने निदर्शन का सिद्धांत, दैट मीन्स अल्बर्ट बंडूरा महोदय का जो सिद्धांत था वो निदर्शन के सिद्धांत पर भी फॉलो करता था, इसलिए इनके इस सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर इनका ये इंग्लिश वर्जन पूछा जा सकता है, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करा दी है। तो आप इसको लाइक करें, अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है तो कमेंट करें। आइए अब आगे बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने क्या कहा। अल्बर्ट बंडूरा महोदय जो कि कहाँ के हैं? एक कनाडा मनोवैज्ञानिक है, मतलब कनाडा के हैं। ये भी मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक कौन कहाँ से हैं, किस देश से हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने से पहले उनका क्या पेशा था, क्या व्यवसाय था, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। कहीं ना कहीं इनका व्यवसाय, इनका पैशन जो है वो कहीं ना कहीं इनके प्रयोग पर इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए इस पर्पज़ से मल्टीपल टाइम थॉर्नडाइक महोदय का है, स्किनर महोदय का है, और वुडवर्थ महोदय का है, वाटसन का है, बंडूरा जी का है। ये कहाँ से हैं, किस मतलब इनका पैशन क्या था पहले, कोहलबर्ग का, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम पेपर में आती हैं, इनके जीवनी से रिलेटेड यूँ कहें तो ये भी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, इन्होंने 1986 में, कब? 1986 में इन्होंने एक जो है बुक लॉन्च की, एक पुस्तक जो इनकी थी। क्या था? सोशल फाउंडेशन थ्रो एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, थॉट एंड एक्शन, ये पुस्तक इनकी थी। और ये कब पब्लिश हुई थी, कब जारी की गई थी? ये जारी हुई थी 1986 में। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इनकी इस पुस्तक में क्या है? तो जो सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन जो इनकी पुस्तक है, इसमें सामाजिक जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में के विषय से रिलेटेड ये इनका जो है पुस्तक है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि बंडूरा महोदय की जो पुस्तक है ये जो है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये चीज़ें भी आ सकती हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी थ्योरी से रिलेटेड। थ्योरी में क्या कहा गया है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है व्यक्ति जो है दूसरे के व्यवहारों को सीखता है, या यूँ कहें कि अनुकरण करके सीखता है। कोई भी छात्र है, जिस परिवेश में वो रह रहा है, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, उसके मित्र की टोली हो, साथी सहपाठियों की, तो उस चीज़ से वो क्या करता है, 80% जो इफ़ेक्टेड होता है। क्या होता है? 80% वह उन्हीं चीज़ों से इफ़ेक्टेड होता है। वो जो चीज़ें अपने बड़े को, अपने साथी संगत के लोगों को करते हुए देखता है, वो चीज़ें वो बहुत जल्दी से ज़्यादा मात्रा में वो सीखता है, और एज इट इज़ वो दोबारा उसी पर प्रयोग भी करता है। तो इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो ये बतलाता है, इस सिद्धांत को मानता है कि दूसरे का जो व्यवहार है उसको देखकर व्यक्ति अधिगम करता है, सीखता है। अब एक बात आती है, इनका जो पहला सिद्धांत था क्या? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यूँ आता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, समाज में जो भी मान्य व्यवहार, जो भी अमान्य, क्योंकि हमारे समाज में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही प्रकार की कुरीतियाँ जो हैं प्रचलित हैं, लेकिन समाज में जो चीज़ें मान्य हैं, जिन चीज़ों को मान्यता दी गई है, वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, जो है सामाजिक अधिगम के, वो उनको क्या कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन जो समाज में अमान्य व्यवहार है उनको वो नहीं सीखता। दैट मीन्स जो हमारे समाज में नहीं व्याप्त है वो उनको कहाँ से सीखेगा? तो इस तरीके से वो उन चीज़ों को स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कहलाती हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दैट मीन्स समाज में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनको वो सीखता है, जो चीज़ें समाज में हमारे उपलब्ध नहीं हैं उनको वो स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। इसलिए इनके इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का भी सिद्धांत कहा गया। चीज़ें आप समझ पाए फ्रेंड्स? तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को। अब आइए आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या कुछ प्रयोग किया, इनके इस प्रयोगों को हम जानते हैं।
अब प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला इनका प्रयोग था किसका, बंडूरा महोदय का। बंडूरा महोदय का जो पहला सिद्धांत था, वो पहला सिद्धांत क्या था वो हम आइए देखते हैं। तो पहले सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्ध किया कि यह एक जैसे कि बाग है। बंडूरा महोदय ने बताया कि एक बाग था और इस बाग में ये क्या है, एक निर्जीव गुड़िया है। जैसे कि बच्चे लोग खेलते हैं तो उस टाइप की एक गुड़िया थी। इन्होंने क्या किया, इस बाग में इस गुड़िया को क्या किया, फेंक दिया। दैट मीन्स एक जगह रास्ते में जो है रख दिया। देन ये एक बुढ़िया आती है, बूढ़ी महिला आती है और इस बूढ़ी महिला क्या करती है, पार्क में एंट्री मारती है बगिया में, और बगीचे में एंट्री मारकर ये क्या करती है, इसी रास्ते से अपने जाती रहती है और नीचे नहीं देखती है। और ये क्या होती है, इस गुड़िया पर इसका पैर पड़ जाता है और वह महिला, बूढ़ी महिला गिर जाती है। और इस अवस्था में, इस दशा में बूढ़ी महिला संभल कर उठती है और विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के अपशब्द इस जो है गुड़िया को, जो कि निर्जीव है, उसको वो सुनाकर चली जाती है। इन सभी क्रियाकलापों को बंडूरा महोदय ने क्या किया, एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उस रिकॉर्डिंग को ये ले आए महोदय कक्षा में। और कक्षा में 50 बच्चों को बिठाकर इन्होंने एज इट इज उस वीडियो को दिखा दिया। किसको, छात्रों को। ना बताया कि यह पॉजिटिव है, ना बताया कि यह आपके लिए निगेटिव है, ऐसा कुछ इन्होंने जो है मेंशन नहीं किया, छात्रों को नहीं सिखाया। एज इट इज़ ओनली इन्होंने मनोरंजन के लिए बच्चों को, छात्रों को उस वीडियो को दिखा दिया। कितने बच्चों को, 50 बच्चों को। देन उन्होंने क्या किया, फिर यही प्रयोग उन 50 बच्चों पर इन्होंने पुनः आजमाया। पहली दशा में तो इन्होंने उस बूढ़ी महिला पर इस प्रयोग को किया था, जिसे इसने क्या किया था, इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था और उस रिकॉर्डिंग को 50 छात्रों पर, 50 स्टूडेंट्स को दिखाया। और दिखाने के बाद में क्या किया, सेम कंडीशन, सेम बगीचे में रास्ते में फिर बंडूरा महोदय ने उस गुड़िया को फेंक दिया, रख दिया और उन 50 बच्चों को रास्ते में छोड़ दिया बगीचे में जाने के लिए। अब जब वो 50 छात्र बगीचे में जाते हैं और जैसे ही उनका पैर उस गुड़िया पर पड़ता है तो वो सेम तरीके से, जैसे वो बूढ़ी महिला गिर गई होती है, वो भी गिर जाते हैं। एंड क्या करते हैं, उस जो गुड़िया थी, जो निर्जीव गुड़िया थी, उसको जैसे वो बूढ़ी महिला अपशब्द बोल रही थी, वही अपशब्द ये 50 छात्र भी दोहराते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि क्या है, बच्चे, छात्र क्या करते हैं, अनुकरण करके समाज में जो भी चीज़ें व्याप्त हैं उन समाज से ही सामाजिक चीज़ों को देखकर सीखते हैं और वो उसका पुनः प्रसारण करते हैं। दैट मीन्स वही चीज़ें वो दोहराते हैं। इज़ दैट क्लियर। इन चीज़ों पे अभी तक तो ये जो पहला इनका प्रयोग था, यह प्रयोग क्या था, निर्जीव गुड़िया से था। मतलब कि इन्होंने जो रास्ते में जो फेंका था वो गुड़िया क्या थी, निर्जीव थी। अब इन्होंने अपने इस सिद्धांत को और भी अधिक पुष्टि देने के लिए क्या किया, दोबारा से प्रयोग किया। क्या किया, दोबारा से भी इन्होंने फिर से पुनः प्रयोग किया, सेम कंडीशन रखी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, एक जीवित जोकर लिया जो कि सजीव था। यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये सजीव के साथ की जा रही है, लेकिन जो पहली जो कंडीशन थी, जो की गई थी, ये किसके साथ की गई थी, ये एक निर्जीव गुड़िया के साथ में की गई थी। चीज़ें ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकती हैं। तो दोबारा जब इन्होंने प्रयोग किया बंडूरा महोदय ने, तो क्या किया, एक सजीव जोकर लिया। सजीव जोकर पर इन्होंने क्या किया, उस जोकर को जो है बगीचे में, या यूँ कहें कि फील्ड में छोड़ दिया। फील्ड में ही समझ लेते हैं, फील्ड में क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में क्या किया, इन्होंने उस 50 बच्चे को, या यूँ कहें कि 5 से 10 बच्चे को इन्होंने उस फील्ड में जहाँ पर जोकर था छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में ये जो छात्र थे ये क्या करते हैं, उस जोकर के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और विभिन्न प्रकार की हास्यास्पद क्रियाएं करते हैं। इस चीज़ को, इस जो वीडियोस को भी बंडूरा महोदय ने क्या किया, सेम एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया और फिर उन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई। इस रिकॉर्डिंग को जो 5 से 10 बच्चे जो थे, जो फील्ड में घूम रहे जोकर से हाथ मिलाते हैं, हास्यास्पद बातें करते हैं, हंसी हंसी की, तो वो बातें करते हुए ये सारे वीडियो की रिकॉर्डिंग इन्होंने कर ली। अब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को पुनः इन्होंने उन 50 बच्चों को दिखाया।
कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं 50 बच्चे थे, दैट मीन्स 50 छात्रों को पुनः इन्होंने इस वीडियो को दिखाया। देन क्या किया, फिर उसी जोकर को फील्ड में छोड़कर इन्होंने इस 50 बच्चों को उस जोकर के पास भेज दिया फील्ड में। ये 50 बच्चे भी जिस तरीके से ये 5 से 10 बच्चे प्रक्रिया कर रहे थे, वही ये 50 बच्चे भी उस प्रक्रिया को दोहराते हैं, उसी तरीके से उसी एंगल में हाथ मिलाते हैं, उसी एंगल में बातें करते हैं, उसी प्रकार की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने अपने इस थ्योरी में जो है यहाँ पर प्रूफ की कि व्यक्ति, बालक, छात्र जो है वो क्या होता है, सामाजिक अधिगम होता है। मतलब समाज से वो अधिगम करता है, अपने समाज में जो भी चीज़ें वो देखता है, जो भी क्रियाकलाप को देखता है, उससे वो सीखता है, क्या करता है, अधिगम करता है, और अधिगम करके क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आशा करती हूँ आप सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। और इनके इस सिद्धांत को, किसके, बंडूरा महोदय के इस प्रयोग को क्या नाम दिया गया, बोबोडॉल स्टडी। क्या कहा गया, बोबोडॉल स्टडी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्बर्ट बंडूरा महोदय कहाँ से थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, और उसको किस सिद्धांत के नाम से जाना गया। ये सब चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती हैं। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बट अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट है, जिन्होंने फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। एंड जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से सारी चीज़ों का डीएनए हम करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स सारी जो भी फैक्ट हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे इसी बेस पर। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं, क्या है आगे इनका। फ्रेंड्स, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, अप्रत्याक्षात्मक अधिगम के सिद्धांत पर भी आधारित माना जाता है। अप्रत्याक्षात्मक कैसे, प्रत्यक्ष जो एक चीज़ें होती हैं, क्या होती है, प्रत्यक्ष, क्या होती हैं, प्रत्यक्ष। दैट मीन्स जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, सी करते हैं, मतलब कि हम जिन चीज़ों को देखकर सीखते हैं, देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम नहीं देखते, लेकिन हमारे समाज में हमारे समाज के जो लोग हैं, जिन चीज़ों को, जिन धारणाओं को मानते हैं, हम भी क्या करते हैं, उन्हीं धारणाओं को मानने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के व्यक्ति जो है रहते हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा एक समाज का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, मैं ये एग्जांपल आपको अपने तरफ से ये एक सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। तो आप इसे किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से मत लीजिएगा, इसको केवल एक समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पॉइंट हमको समझना है। तो मैं बात कर रही थी कि जैसे कि हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के व्यक्ति व्याप्त हैं, जैसे कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस तरीके के विभिन्न वर्ग के व्यक्ति व्याप्त हैं। तो जैसे कि मैं मान लेती हूँ यह एक सिख व्यक्ति है, सिख समुदाय का व्यक्ति है, यह एक क्या है, हिंदू समुदाय का व्यक्ति है। सपोज दैट ये दो एक विभिन्न वर्ग के व्यक्ति हैं, लेकिन इन दोनों ही ने, या हम बात कर ले मुस्लिम समुदाय का भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई धर्म के भी व्यक्ति आ जाते हैं। तो ये चारों जैसे समुदाय के व्यक्ति हैं, लेकिन क्या किसी भी समुदाय के व्यक्ति ने गॉड को या अपने पूर्वजों को देखा है? जैसे कि हम बात करें 2 से 4 5 पीढ़ी के पहले के लोगों को देखा है, नहीं देखा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उनकी बातों को, उनके द्वारा अपनाए गए रास्तों को, सिद्धांतों को हम अपने जो प्रेजेंट टाइम में प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे साथ हमारे फैमिली के लोग हैं, मेंबर हैं, उनसे जब हम सुनते हैं कि हमारे परदादा, हमारी परदादी या हमारे ये रिश्तेदार थे, उन्होंने इस तरीके से कार्य किया था, तो ये समस्याएं थी, उन्होंने इसको ऐसे सॉल्व किया था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं सिद्धांतों को हम आज अपने ऊपर लागू करके सीखते हैं। धार्मिक चीज़ें ऐसे ही हैं। पुराने समय में जो कलाएं थीं, जो क्रियाकलाप थे, जो भगवान के द्वारा रचित
गॉड के द्वारा रचित जो भी चीज़ें थीं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम तक पहुंच रही हैं और उन्हीं धार्मिक मान्यताओं को अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हो रहा है और हम सीख रहे हैं और उन्हीं मान्यताओं को हम चला रहे हैं। जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कार्यों को करना चाहिए, दीनहीन गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए। ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें हमें पुरातन समय से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाती चली आई जा रही हैं और इसका उदाहरण हमें बहुत ही प्राचीन समय का दिया जाता है, जो कि हमें कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें राजा हरिश्चंद्र और विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें थीं, विभिन्न प्रकार के जो लोग थे पुराने प्राचीन समय में, जिनकी जो कथाएं थीं जो आज भी प्रचलित हैं, उन्हीं कथाओं से जुड़ते हुए हमें क्या किया जाता है, चीज़ों को सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए अप्रत्यक्ष अधिगम का कार्य कर रही हैं। चीज़ें समझ पाए आप तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि दूसरों का जो व्यवहार होता है, अनुकरण होता है और अवलोकन होता है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, ये भी जो चीज़ें थी वो हम क्या था, दूसरे को व्यवहार, मतलब कि पुरातन समय से चली आ रही प्रथाओं को हमारे माँ बाप जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं उनको देखा हमने, उनसे हमने क्या किया, दोहराया। समाज में हमारे पास पड़ोस में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे हमने देखा और उन्हीं चीज़ों को हमने लागू किया, अनुकरण किया और अवलोकन किया। मतलब कि अनुकरण किया, शामिल किया, देख करके किसी चीज़ को कॉपी करना, एज इट इज़ उस चीज़ को खुद पे लागू करना अनुकरण हो गया। अवलोकन करना दैट मीन्स हमने किसी की हैंड राइटिंग देखी, कक्षा में अपने आसपास समाज में हम किसी को कोई कार्य करते हुए हम देख रहे हैं जो कि हमें अच्छा लग गया, हम क्या कर रहे हैं, उसका काम, वही काम देख के जब हम अपने कार्य को करते हैं तो हम उसी मॉडल में करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके इस बंडूरा महोदय के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से सिद्ध होती हुई बनती हैं। तो मैं आशा करती हूँ हमारे इस लेक्चर के माध्यम से हमारी डिटेल एनालिसिस जो था हमारा वो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा इसी एनालिसिस पर। अब आइए आगे बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा महोदय का जो अधिगम का जो स्थानांतरण का सिद्धांत है, ये एक और मोड़ देता है आपको। क्या, किस ओर मोड़ देता है, आइए समझते हैं। जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा महोदय का जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था वो क्या था, उसी में ही एक और व्यू निकल के आ जाता है, पार्ट निकल के आ जाता है कि अधिगम का स्थानांतरण बंडूरा महोदय ने ही दिया था। ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है या यूँ कहें कि अधिगम का जो अंतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम का अंतरण से रिलेटेड आपके मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं। तो और स्टेट लेवल के जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट में, इन सभी में भी आए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अंतरण क्या होता है, हम यहाँ पे आज उस चीज़ों को सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान या कौशल या अनुभव या प्रशिक्षण किसी जब दूसरे क्षेत्र में कार्य करता है तो वो क्या हो जाता है, अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है या अधिगम का अंतरण हो जाता है। लेकिन अगर हम सहसंबंध बात करें तो इस ध्यान दीजिएगा, अंतरण और सहसंबंध दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। तो जब भी हम किसी एक क्लास में, एक स्टेटस में सीखी गई चीज़ों को जब हम दूसरे स्टेटस में, दूसरे कार्यों में जब हम उसकी सहायता से ही हम उस कार्य को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। लेकिन सहसंबंध अलग है। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं और उसी के आधार पर हम अन्य 2 से 3 क्रियाएं हम उसी के आधार पर क्रियान्वित करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सहसंबंध बनाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्या है, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सहसंबंध हो जाता है। दैट मीन्स फिजिक्स की चीज़ों को हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए सहसंबंध का कार्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही विज्ञान वर्ग से हैं, सेम एज। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और साइकिल चलाने के बाद में हम क्या डायरेक्ट हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो ये तो इसके बीच में तो कोई सहसंबंध नहीं बना ना, तो ये आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसलिए इसको हम सहसंबंध नहीं कह सकते।
तो सेम है अधिगम का स्थानांतरण। हमने कक्षा 1 में जो चीज़ें सीखी थी उसी चीज़ों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम कक्षा 2 में सीखते हैं, उसी चीज़ों को कहीं हम थोड़ा सा और विस्तृत में कक्षा 3 में सीखते हैं, और भी अगली कक्षा में जाते हैं हम 4th में, तो उन्हीं चीज़ों को और थोड़ा विस्तृत रूप में हम कक्षा 4th में भी देखते हैं। तो ये क्या है, ये अधिगम का क्या है, स्थानांतरण है। अधिगम का अंतरण हो रहा है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में से तीसरी कक्षा में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने पहली कक्षा में जो चीज़ें पढ़ी थी हम जब दूसरी कक्षा में गए तो ये पहली कक्षा की कोई भी चीज़ें हमें दूसरी कक्षा में प्राप्त नहीं हो रही हैं, ऐसा तो होता नहीं है। वही सारे सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा उसका जो लेवल होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, अधिगम का स्थानांतरण हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने एक कक्षा में प्राप्त की गई ज्ञान को हम विभिन्न कक्षाओं में यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपका सहसंबंध बनाती हैं। चीज़ें समझ पाए कि एक चीज़ों को सीखना और उस चीज़ों को दूसरे में प्रयोग करना इस अधिगम का स्थानांतरण है, ये अधिगम का अंतरण है। लेकिन किसी भी एक चीज़ को सीखना और उसको एक या दो से अधिक चीज़ों के में उसको क्या करना, प्रयोग करना, वो आपका सहसंबंध हो जाता है। कैसे, हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ शेर, तो आपको राजस्थान में एक शेर क्या है, एक पहाड़ी है। राजस्थान में जब आप स्टेट लेवल का जीके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि राजस्थान में क्या है, एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, शेर। शेर एक पहाड़ी है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 1597 मीटर की है। लेकिन इसी के साथ में एक आपने पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो महाराणा प्रताप को आपने पढ़ा होगा। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कहीं न कहीं शेर और महाराणा प्रताप ये क्या है, एक दूसरे से अधिगम का क्या है, स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन जो ये है इनकी जो ये 1500 जो 97 इसकी जो एवरेज है और ये जो इनका डेथ का जो एवरेज है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहसंबंध बना रहे हैं। तो ये है, इस तरीके का मॉडल दिया जाता है इनके इस सिद्धांत में। अब आइए आगे बात करते हैं कि इनका जो अधिगम का जो स्थानांतरण का जो सिद्धांत था वो कैसे था, किसका, अल्बर्ट बंडूरा महोदय का। तो अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो किस किस प्रकार का था, अधिगम का स्थानांतरण का जो सिद्धांत था, तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, सकारात्मक अधिगम अंतरण, नकारात्मक अधिगम अंतरण और शून्य अधिगम अंतरण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम ये इसमें से जो पॉइंट्स निकल के आते हैं आपके सीटेट में निकल के आते हैं, सीटेट में, एंड यूँ कहूँ कि केवीएस में मल्टीपल टाइम पॉइंट्स इसमें से निकल के आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और नहीं पढ़ा तो ज़रूर खरीद के पढ़ डालिए आप। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको सारी चीज़ें यहीं पर 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको कवर हो सकें। तो जैसे कि 3 अंतरण के अधिगम थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब पहली बात करते, सबसे पहला जो अधिगम का अंतरण था सकारात्मक अधिगम अंतरण। अब सकारात्मक अधिगम अंतरण क्या था कि जैसे कि हमने कोई ए कार्य किया और हमने कोई बी कार्य किया, तो ए कार्य के द्वारा जो भी चीज़ें हमने सीखी उसको हमने बी कार्य को करने में हमने उसकी हेल्प ली, और उसके द्वारा हमें क्या होता है, उस सहायता से, उस हेल्प से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए सकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाता है। कैसे, जैसे कि हमने हिंदी लिपि सीखी, हिंदी की लिपियाँ सीखी, और उसके साथ साथ में जब उसके बाद में हमने हिंदी की लिपियाँ सीखने के बाद में हमने संस्कृत की लिपियाँ सीखी, तो कहीं ना कहीं हिंदी में जो लिपियाँ हमने सीखी थी वो कहीं ना कहीं हमें संस्कृत की लिपियों में को सीखने में सहायता करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जैसे कि हमने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा, क्या सीखा, सबसे पहले हमने साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद में हमने क्या किया, मोटरसाइकिल दैट मीन्स बाइक चलाना सीखा। तो कहीं ना कहीं साइकिल चलाने से हमारे अंदर का जो भय था वो दूर हो गया, और वो भय दूर होने पर हम कहीं ना कहीं जब मोटरसाइकिल या बाइक चलाने के लिए हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भय हमारा जो साइकिल में या बाइक चलाते समय आता फर्स्ट टाइम, वो कहीं ना कहीं साइकिल चलाते समय ही दूर हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला साइकिल चलाने के बाद से जब हम बाइक चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सकारात्मक अधिगम अंतरण में आती हैं। सिंपल लाइन है, आप एक चीज़ एक लाइन में ध्यान में रख सकते हैं कि जब हम किसी एक क्लॉज में सीखी गई चीज़ों को जब हम दूसरे क्लॉज में वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर हेल्प करती है तो वो क्या हो जाती है, हमारे लिए सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे कि हमने कक्षा 1 की क्लास में जो हिंदी पढ़ी थी, कक्षा 2 की क्लास में जो हिंदी पढ़ी, कक्षा 3 की क्लास में जो हिंदी पढ़ी, तो कक्षा 1 की क्लास में जो हिंदी हमने पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं कक्षा 2 में जब हम गए और वहाँ पर जब हमने जो हिंदी पढ़ी वो कक्षा 1 की हिंदी कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है। फिर जब हम कक्षा 2 से जब हम कक्षा 3 में जाएंगे और जो हम हिंदी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं कक्षा 1 की हिंदी कक्षा 2 में, और 2 वाली जो हिंदी हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं, ये दोनों की हिंदी कक्षा 1 और 2 की हिंदी हमें कहीं ना कहीं कक्षा 3 में अवश्य लाभ उत्पन्न कराएगी या हमें लाभ देगी। तो ये क्या हो जाता है, सकारात्मक अधिगम अंतरण बन जाता है। चीज़ें समझ आए आपको? मैं आशा करती हूँ मेरा जो एनालिसिस है आपको इसी वे में समझ में आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं नकारात्मक अधिगम अंतरण की। अब बात करते हैं नकारात्मक अधिगम अंतरण, ये क्या है। जैसे कि हमने ए कार्य किया और हमने बी कार्य किया, लेकिन ए कार्य को करने के बाद में जब हम बी कार्य करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ए कार्य से जो भी हमने अधिगम प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं बी कार्य को करने पर क्या होता है, हमें भ्रम देता है। तो वो उससे क्या होता है, अब भ्रम की स्थिति में हमें हानि होनी आवश्यक है, मतलब कि कन्फर्म है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे लिए नकारात्मक अधिगम अंतरण। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आइए और भी अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। तो जैसे कि हमने पहले हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, और हिंदी और इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा, लिंग पढ़ा, जेंडर पढ़ा। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदी में क्या, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। और अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में 3 जो है आपके लिंग होते हैं। और उसके बाद जब हम संस्कृत की भाषा पढ़ते हैं तो संस्कृत में पुनः जो है 3 लिंग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग अगर ही हम पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लिंग। और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो 2, इंग्लिश पढ़ते हैं तो 3, संस्कृत पढ़ते हैं तो फिर 3। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भ्रम उत्पन्न करेगा। वो जो 2 है लिंग, जो 3 है इंग्लिश का, जो 3 है आपका संस्कृत का, ये क्या है, जब हम इसको मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो याद करने में, हमें लर्न करने में, हमें सीखने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। और ऐसे में क्या होगा, हमें हानि होगी। चीज़ें समझ पाए आप? अब आगे बात करते हैं शून्य अधिगम अंतरण की। फ्रेंड्स, ये तीनों ही अधिगम बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर कहीं से भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में मल्टीपल टाइम ये आपके पूछा जाता है जो है अधिगम अंतरण, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या शून्य हो। तो अब आइए बात कर लेते हैं शून्य अधिगम अंतरण। जैसे कि हमने ए कार्य किया, फिर हमने बी कार्य किया। अब ए कार्य से जो भी चीज़ें हमने सीखी वो बी कार्य को करने में ना तो हमें प्रॉफिट दे रही हैं, लाभ दे रही, ना तो हमें हानि दे रही हैं। वो एक तरीके से एकदम नया कार्य है। तो ये क्या हो जाता है, शून्य अधिगम अंतरण। मतलब कि शून्य मतलब 0, मतलब शून्य ना के बराबर, अधिगम मतलब सीखना, और अंतरण मतलब स्थानांतरण। मतलब कि हमने जो पहले जो चीज़ें सीखी थी और आज जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसे सीखने में हमें वो किसी भी तरीके से ना तो बाधा उत्पन्न कर रहा है और ना ही हमें किसी तरीके से लाभ पहुंचा रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। जैसे कि हमने इंग्लिश पढ़ा, देन उसके बाद हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो क्या इंग्लिश का पढ़ा हुआ चीज़ें, इंग्लिश में सीखी हुई चीज़ें, ग्रामर, थ्योरी और पोएम्स, ये चीज़ें क्या कहीं हमारे मैथ में किसी तरीके से हेल्प कर सकती हैं? नो। क्या किसी तरीके से बाधा उत्पन्न कर सकती हैं? नो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। इसी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर में ये एक क्वेश्चन आ रखा है, यहीं से ही मुझे याद आ गया तो मैंने लिख दिया। जो है कबीर के दोहे पढ़ने के बाद रहीम के दोहे जो है पढ़ता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा है, वो सबसे पहले कबीर के दोहे पढ़ता है और बाद में रहीम के दोहे पढ़ता है। तो वह अधिगम का कौन सा स्तर होगा? अब आप गेस कर सकते हैं, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा। अब
कबीर के दोहे और रहीम के दोहे दोनों अलग अलग हैं। कबीर के दोहे से रहीम के दोहे का कोई मैच नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य अधिगम अंतरण होगा। क्या होगा आपका, शून्य अधिगम अंतरण होगा। चीज़ें समझ पाया तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था कि बल्लेबाज जो है और गेंदबाज, मतलब कि बल्लेबाजी करने के बाद में गेंदबाजी करने पर कौन सा अधिगम स्तर होगा। तो ये भी आपका शून्य अधिगम स्तर होगा। क्यों? क्योंकि बल्लेबाजी करना एक अलग की चीज़ है और गेंदबाजी करना वो एक अलग की चीज़ है। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे में किसी तरीके का सहयोग या योगदान नहीं दे सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो ये था 3 प्रकार के आपके अधिगम के अंतरण, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। समझ में आया तो शेयर ज़रूर करिएगा एंड लाइक भी करिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं सकारात्मक अंतरण का कुछ तो सकारात्मक अंतरण का प्रकार क्या है। सकारात्मक अंतरण के जो कुछ प्रकार हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, क्षैतिज अंतरण। क्या है आपका, क्षैतिज अंतरण। अब क्षैतिज अंतरण क्या है, जो कि आप किसके अंतर्गत आता है, सकारात्मक अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। तो ये है आपका कि एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है। क्षैतिज अंतरण समझिएगा, एक विषय का ज्ञान उसी विषय में जब मदद करता है तो ये आपका क्षैतिज अंतरण हो जाता है। जैसे आपने सरल जो है नॉर्मल जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा, भाग सीखा, लेकिन इसी को सीखने के बाद में जब हम हासिल वाला जोड़ गुणा भाग जब हम सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सरल वाला ही हमें यहाँ पे क्या करता है, हमारा एक ही विषय है, टॉपिक एक ही है मैथमेटिक्स में, क्या करना, सिंपली एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, डिवीज़न करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही हैं, हासिल वाला जब हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। चीज़ें समझ पाए आप, क्या है क्षैतिज अधिगम अंतरण। इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान, जब हम राजनीति सीखते हैं और वो चीज़ें सीखने के बाद में जब हम लोकतंत्र या लोक प्रशासन सीखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही जो है चीज़ें हैं। राजनीति दैट मीन्स लोक सत्ता स्थापित करना, यही चीज़ें आप हैं जो है लोक प्रशासन या राजनीति। चीज़ें समझ पाए आप तो लाइक कर दीजिएगा। अब आइए अब आगे बात करते हैं उद्धव अधिगम अंतरण। अब उद्धव अधिगम अंतरण क्या है कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में यूज में आ जाए, मतलब कि एक विषय का ज्ञान जो हमने सीखा वो हम क्या करें दूसरे विषय में एज इट इज हम उसको प्रयोग में लाएं। तो ये क्या हो जाता है, उद्धव अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। जैसे कि हमने गणित पढ़ा, गणित में हमने क्या पढ़ा, बीजगणित पढ़ा, और बीजगणित पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा, रेखा गणित पढ़ा। तो कहीं ना कहीं विषय एक है, क्या है आपका मैथ, और इसी मैथ के द्वारा एक मैथ्स में मतलब बीजगणित में हमने जो सीखा उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रेखा गणित में हम वही तार्किकता यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, उद्धव अधिगम अंतरण। चीज़ें समझ में आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आज सीख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो हो जाएगा आपका द्विपार्श्वीय अंतरण। क्या है, द्विपार्श्वीय अंतरण। अब इसमें क्या है कि दोनों हाथों की कौशल का एक दूसरे में प्रयोग करना या एक दूसरे में संबंध स्थापित करना है। जैसे कि कुछ हमारे जो समाज में कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो राइट हैंडेड हैं, क्या है, राइट हैंडेड हैं, और कुछ व्यक्ति हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जो बाएं हाथ से लिख रहा है, जो दाहिने हाथ से लिख रहा है, जो बाएं हाथ से लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक दूसरे से पृथक है। लेकिन यही कहीं कोई तीसरा व्यक्ति आए और वो इन दोनों हाथों से, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों से चीज़ों को करे एक समान प्रक्रिया में, मतलब कि जो चीज़ें वो राइट हैंड से कर रहा है वही चीज़ें वो लेफ्ट हैंड से भी कर रहा है सेम प्रक्रिया में। तो ये क्या हो जाता है, द्विपार्श्वीय अंतरण। मतलब कि किसी एक कार्य को करने पर सेम एज इट इज दूसरा कार्य को भी उसी तरीके से सेम तरीके से कर देना, वो क्या हो जाता है आपका जो है द्विपार्श्वीय अंतरण। मुझे आशा है कि चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आगे है अधिगम स्थानांतरण के नियम। अब अधिगम के स्थानांतरण के कुछ नियम हैं, सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम पहले सिद्धांत की बात करें तो मानसिक शक्ति का नियम।
बात करते हैं मानसिक शक्ति का नियम। अब मानसिक शक्ति में आपके आ जाती है चिंतन, आ जाती है बुद्धि, आ जाती है सोच विचार, आ जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थानांतरण के नियम में आ जाती हैं। दैट मीन्स जैसे कि मानसिक शक्ति, व्यक्ति जितना मस्तिष्क से सोचेगा उतनी ही ज़्यादा वो अधिगम करेगा, उतना ही ज़्यादा सीखेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने ए कार्य को किया, ए कार्य को करने के बाद में जब वो बी कार्य को करने के लिए जा रहा है, तो जितना ही वो अधिक सोचेगा, जितनी ही वो मानसिक क्रियाएं करेगा, उससे क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उतने ही ज़्यादा वो सीखेगा और उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो दूसरे कार्य को क्रियान्वित कर पाएगा। और वो पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि एक कार्य को उसने करके अनुभव प्राप्त किया और वो चीज़ें कहीं ना कहीं बी कार्य में हेल्प कर रही हैं और उस पर उसने चिंतन किया अपनी बुद्धि विचार के माध्यम से। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अधिगम के स्थानांतरण में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें यहीं पर औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, क्या है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम? तो सामान्य तत्वों का नियम है। जैसे कि सामान्यतः अगर हम बात करें, सॉरी, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, दैट मीन्स व्यक्ति या छात्र जिन भी चीज़ों को करता है, क्या करता है, जिन भी पॉइंट्स को करता है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण जरूर लिया रहता है। हम बड़े ही क्या करते हैं, अपने से जो बड़ों की चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, उनसे प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं या अनुकरण करते हैं। उसके द्वारा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी कार्य को एज इट इज हम दोहराते हैं। छात्र विद्यालय में अपने अध्यापकों से चीज़ों को प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और एज इट इज उस चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। तो यह है आपका औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। मतलब कि अपने अध्यापकों के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना और उसको मानसिक क्रियाओं के आधार पर कार्य को ऐसे ही एज इट इज सीख कर देना, यह आपका आ जाता है मानसिक प्रशिक्षण का नियम। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमें ज्वाइन कर सके। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक ज़रूर कर दें। जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, सामान्य तत्वों का नियम। जिसे दिया किसने था, सबसे पहले ध्यान में रख लीजिएगा, दिया किसने था, तो दिया था आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। सामान्य तत्वों का नियम दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। इन्होंने बताया कि जैसे कि कोई व्यक्ति दो कार्यों को कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति दो कार्यों को कर रहा है, तो समान तत्वों का नियम ये बताता है कि दोनों कार्यों के बीच में कितनी समानता है। हमने एक विषय वस्तु को लिया और दूसरी विषय वस्तु को लिया, दोनों विषय वस्तु में कितनी समानता इंगित की गई है, वो समानता ही आपकी क्या है, समान तत्वों का नियम बताती है। मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु किससे कितना समान है, उसी तरीके से हम पहली वस्तु को, जब हम पहले कार्य को करते हैं, उसमें जो हम प्रशिक्षण प्राप्त किए रहते हैं, जो भी हम अधिगम सीखे रहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम दूसरे का जब हम करते हैं, बी कार्य को जब करते हैं, तो उसमें हम उसको उसी मात्रा में, उसी आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं या अंतरण करते हैं। चीज़ें समझ में आई आपको? जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हमने डॉट 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 ये लाइन बनाई, डॉट डॉट लाइन बनाई, देख पा रहे होंगे आप, ये डॉट डॉट लाइन हमने, जो अंदर वाली लाइन है वो डॉटेड है और ये क्या है, अंश है, किसका, त्रिभुज का अंश है, ट्रायंगल का अंश है। लेकिन इस डॉटेड के माध्यम से हमने क्या किया, इस पूरे त्रिभुज की रचना कर दी। ये आपका हो गया अंश से पूर्ण की ओर। ध्यान दीजिएगा, आपने सिद्धांतों को जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ये आपने पढ़ा होगा। तो पूर्ण से अंश की ओर होता है, मतलब कि अंश से पूर्ण की ओर। किसी भी चीज़ों को छोटे से माध्यम से सीखते हुए हम एक बड़े उसको स्तर तक हम सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंश की मात्रा थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण की मात्रा में दोनों के मध्य समानता को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि जो आंतरिक जो डॉटेड ट्रायंगल है वो ही शेप आपको बाहरी ट्रायंगल में भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स आंतरिक वाला जो पार्ट था, जो फिगर था, वो भी ट्रायंगल ही था एक प्रकार से, और जो बाहरी वाला है वो भी एक प्रकार से क्या है, ट्रायंगल ही है। चीज़ें समझ पाए आप?
आइए अब आगे 4th नंबर बात करते हैं, सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आपके CH जड़ महोदय ने। अब CH जड़ महोदय ने क्या बताया कि सामान्यीकरण का जो नियम है वो सामान्यीकरण करने का एक तरीका है। मतलब कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं उसके बाद जब हम दूसरे कार्य को जब हम करते हैं तो उसके मध्य क्या करते हैं, हम सामान्यीकरण का नियम फॉलो करते हैं। पहले वस्तु कार्य में जो भी चीज़ें हम किए रहते हैं उससे समानता दर्शाते हैं दूसरे कार्य में, ये हुआ सामान्यीकरण का नियम। अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम, तो दिया किसने था? ये दिया था आपके स्पीयरमैन ने। और स्पीयरमैन ने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया था, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने पढ़ाया भी है। जिन्होंने फ्रेंड्स ने हमें लास्ट वीडियोस की सीरीज या अदर जो वीडियो की सीरीज हमने दी है, ये तो हमारी वीडियो की सीरीज नंबर 23 है। इससे पहले हमने 22 जो वीडियोस ओवर किए हैं। जिन भी फ्रेंड्स ने नहीं देखा अभी तक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके, अदरवाइज़ आप हमारे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से भी आप विज़िट करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे पढ़िएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सामान्य और विशिष्ट का तत्वों का नियम। सामान्य मतलब जनरल फैक्टर और विशिष्ट मतलब स्पेशल फैक्टर। ये G और S फैक्टर किसने दिया था? अगर आपने पढ़ा हो स्पीयरमैन को हमसे तो आपको ज़रूर में ध्यान में होगा कि G फैक्टर और S फैक्टर का नियम किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिया था। और इसके साथ साथ में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत भी दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। तो ये आपके लिए कुछ एडिशनल फैक्ट है जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम, तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। अब क्या है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का नियम? किसी भी हम कार्य को, जैसे कि हम एक कार्य को करते हैं और वो छोटा स्तर का कार्य है। कितने स्तर का कार्य है? छोटे स्तर का कार्य है। लेकिन जब ए कार्य को करने के बाद में जो चीज़ें हम सीखते हैं और जब हम बी कार्य को करने के लिए जाते हैं और वो इससे बड़ा कार्य है, मतलब विशिष्ट है, स्पेशल है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो गलतियाँ जो हमने की या जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको हम कहीं ना कहीं इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप इन सभी नियमों को पढ़ने के बाद में एक चीज़ें कॉमन पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में तुलनात्मक अध्ययन दे के कहीं समानता तो कहीं अंतर दिखा के क्या किया जा रहा? अंतरण की बात की जा रही है, ट्रांसफ़र करने की। किसकी बात की जा रही है? ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। तो यही इनकी मूल थ्योरी थी, यही इनका मूल सिद्धांत था। तो इसके साथ साथ में कुछ जो हमने एडिशनल फैक्ट आपको बताया वो भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। चैनल पे को विज़िट करने के लिए, चैनल पर हमें वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा, कैसा रहा सेशन, कैसा रहा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस जो कि हमने आज के सिद्धांत पर किया, तो वो ज़रूर हमें कमेंट करके आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जो भी आप सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं अपने दोस्तों साथ में इन सभी जगह पर इसको शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपकी रिकमेंडेशन पर सारे कोर्सेज, सारे चैप्टर, सारे फैक्ट, पेडागोजी सेक्शन की सारी चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड 425 प्लस वीडियोस हमने क्रिएट कर रखे हैं। आगे हम कंटिन्यू चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर भी आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर साइन इन कीजिए एंड देन जो है लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में सर्च बार में जाके आप हमें दीपाली मौर्य नाम टाइप करके सर्च करके फॉलो कर लीजिए। एंड देन उसके बाद में सारी वीडियोस को खटाखट आप 1 बाय 1 प्राप्त करके जो है वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमने फ्री में अवेलेबल करा रखी है। सो एंजॉय कीजिए एंड कोई डाउट है, कोई रिकमेंडेशन है तो हमें कमेंट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।